NCERT Book Solution Class 8 Chapter 3 Understanding Quadrilateral. Chapter 3 Exercise 3.1 Understanding Quadrilateral. चतुर्भुज को समझना. Question 1. Given here are some figures. यहाँ कुछ आंकड़े दिए गए हैं, के चित्र दिए गए हैं. जैसे हमारे पास ये 8 फिगर दिए गए हैं. तो क्या है क्वेश्चन हमारा? क्लासिफाइड ईच ऑफ द अबव फिगर ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग. उपरोक्त प्रत्येक आकृति को निम्नलिखित के आधार पर वर्गीकृत कीजिए. तो हमें किस किस में वर्गीकृत करना है? ए सिंपल कर्व सरल वक्र, बी सिंपल क्लोज कर्व सरल बंद वक्र, सी पॉलीगॉन बहुभुज, डी कन्वर्स पॉलीगॉन उत्तम बहुभुज, ई कनकेव पॉलीगॉन अवतल बहुभुज. सिंपल कर्व सरल वक्र फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ. बी सिंपल क्लोज कर्व सरल बंद वक्र 1, 2, 5, 6 एंड 7. पॉलीगॉन बहुभुज 1 and 2, 1 and 2. कन्वेक्स पॉलीगॉन उत्तल बहुभुज सेकेंड, उत्तल बहुभुज सेकेंड. ई कनकेव पॉलीगॉन अवतल बहुभुज फर्स्ट, अवतल बहुभुज फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ मेनी डायग्राम्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव. निम्नलिखित में से प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं? ए कन्वेक्स क्वाड्रिट्रियल एक उत्तम चतुर्भुज, बी एक रेगुलर हेक्सागॉन एक नियमित षटभुज, सी ट्रायंगल त्रिकोण. सॉल्यूशन में फिगर 1 में हम देखते हैं कि ए बी सी इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिट्रियल विच हैव 2 डायगोनल ए सी और बी डी. तो ए बी सी डी एक उत्तल चतुर्भुज है जिसके 2 विकर्ण ए बी और बी डी है. तो ये ए बी ए सी और बी डी इसके विकर्ण हैं या डायगोनल हैं. बी सेकंड में ए बी सी डी ई एफ इज अ रेगुलर हेक्सागॉन विच हैज 9 डायगोनल्स. तो ए बी सी डी एक नियमित षटभुज है जिसमें 9 विकर्ण हैं. तो ए ई हम ए ई ए डी ए सी बी एफ बी ई बी डी सी ई और डी एफ 9 विकर्ण हैं. सी फिगर 3 ए बी सी ई ट्रायंगल विच हैज नो डायगोनल. इसमें कोई भी डायगोनल नहीं है. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ द एंगल्स ऑन अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड if the quadrilateral is not convex. Make a non-convex quadrilateral and verified. उत्तल चतुर्भुज के कोणों का माप का योग कितना होता है? यदि चतुर्भुज उत्तल नहीं है तो क्या यह गुण बनेगा? एक गैर उत्तल चतुर्भुज बनाइए और सत्यापित करना. सॉल्यूशन में इन द गिवन फिगर वी हैव क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जॉइंट ए सी डायग्राम विच divides the quadrilateral into 2 triangle ABC and ADC. दिए गए चित्र में हमारे पास एक चतुर्भुज ABCD AC विकर्ण को मिलाएं तो चतुर्भुज की 2 भुजाओं ABC और AD में विभाजित करता है. हम यहाँ पर देखते हैं कि ABCD है तो AC को मिलाया तो यहाँ पर एंगल बनेगा ADC और ABC में. तो ए बी सी हम पहले लेते हैं तो ए बी सी लेते हैं तो इसमें क्या आएगा? एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टीज, एंगल का प्रॉपर्टीज होता है. ए डी सी में हम देखते हैं एंगल 1,
प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 ऐड कर देंगे तो 180 हो जाएगा। तो एंगल प्रॉपर्टी एडिंग 1 और 2 को हम ऐड कर देते तो एंगल 1, 3, 2, 4, 5, 6 इक्वल टू 180 प्लस 180। तो एंगल ए, एंगल सी, एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू 360। हैज द सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रेट्रियल 360 डिग्री। अतः उत्तल चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। लेट अस नॉन convex quadrilateral. Yes, this property also hold true for the non-convex quadrilateral. एक गैर उत्तल चतुर्भुज बनाए और यह गुण गैर उत्तल चतुर्भुज के लिए सत्य है। गैर उत्तल चतुर्भुज ए, बी, सी और डी ये गैर उत्तल चतुर्भुज है जो सत्य है। क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामिन द टेबल। Each figure is divided into triangle and the sum of the angle reduced from that. तालिका का परीक्षण कीजिए। प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में विभाजित किया गया है तो ये कोणों का योग घटाया गया है। तो हमारे पास ये फिगर है ट्रायंगल, इसके 3 साइड्स है, इसका एंगल सम करेंगे तो 180 डिग्री होगा। इसको हमने 4 पार्ट्स में लिया तो इसमें 4 पार्ट्स है। 2 इंटू 180 इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 180। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे 5 है तो 3 इंटू 180 इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 180। तो ये 5 हमारे पास है और ये 2 में हम इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 180। तो ये हमारे पास एंगल जो बनेगा वो 3 इंटू 180 बनेगा। यहाँ पे 6 साइड्स है और 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 तो ये 4 हो जाएगा। तो 4 इक्वल टू 180 डिग्री। What can be you say about the angle sum of the convex polygon? Which number of the sides? भुजाओं की संख्या वाले उत्तल बहुभुज के कोणों के योग के बारे में हम जानकारी देखते हैं। तो ए में 7, बी में 8, सी में 10, एन में हमें फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन फ्रॉम द एबो टेबल इज द कंक्लूड द सम ऑफ द एंगल ऑफ पॉलीगॉन ऑफ द साइड एन। तो उपरोक्त तालिका से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि एन भुजा वाले बहुभुज के सभी कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री। हमारे पास ए दिया है नंबर ऑफ साइड 7 तो एंगल सम 7 माइनस 2 इंटू 180 5 इंटू 180 इक्वल टू 900 डिग्री। बी नंबर ऑफ साइड्स 8 तो एंगल सम इक्वल टू 8 माइनस 2 इंटू 180 इक्वल टू 8 माइनस 2 6 इंटू 180 इक्वल टू 1080 डिग्री। C number of sides is equal to 10 angle sum is equal to 10 into 10 minus 2 into 180 तो 10 minus 2 8 into 180 is equal to 1440 डिग्री। नंबर ऑफ n साइड तो एंगल सम is equal to n minus 2 into 180। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगॉन? स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ। नियमित बहुभुज क्या है? एक नियमित बहुभुज का नाम बताइए। 3 साइड्स, 4 साइड, 6 साइड। सॉल्यूशन में अ पॉलीगॉन विथ इक्वल साइड एंड इक्वल एंगल इज द कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगॉन। समान भुजाओं और समान कोणों वाला बहुभुज नियमित बहुभुज कहलाता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 साइड्स इक्वल रेक्टेंगुलर, 4 साइड्स स्क्वायर, 5 साइड्स रेगुलर हेक्सागॉन। तो ये रेगुलर हेक्सागॉन। 6 साइड्स इक्वल टू रेगुलर हेक्सागॉन। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इज द फॉलोइंग फिगर। निम्नलिखित आकृतियों में कोण माप x ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है 50 डिग्री, 130 डिग्री, 120 डिग्री x फाइंड करना है। बी में x डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री तो x फाइंड करना है। सी में 70 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री तो फाइंड करना है x की वैल्यू। डी में x की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमारे पास हम फर्स्ट लेते हैं तो सॉल्यूशन में क्या देखेंगे तो ए एंगल सम ऑफ क्वाड्रेट्रियल इक्वल टू 360 डिग्री तो 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री तो 50 प्लस 130 प्लस 120 इक्वल टू 300 प्लस x इक्वल टू 360 x इक्वल टू 360 माइनस 300 तो x इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री। बी में देखेंगे
70 डिग्री, 60 डिग्री और एक्स को फाइंड करेंगे। तो एंगल सम ऑफ क्वाड्रेट्रियल 360 डिग्री, तो एक्स प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये साइड 90 है इसलिए स्ट्रेट होगा, इसलिए 90 होगा। तो राइट एंगल पे 90 डिग्री, तो 360। तो कितना हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री जब होता है तो इस साइड भी 90 और इस साइड भी राइट एंगल पे 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, x प्लस 70 प्लस 60 प्लस 90 इक्वल टू 220 इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री, माइनस कर देंगे तो 140 डिग्री, तो x की वैल्यू 140 डिग्री आ जाएगा। सी एंगल सम ऑफ पेंटागन 540 डिग्री, 30 डिग्री प्लस ये हो जाएगा x डिग्री प्लस 70 माइनस 180 इधर रहेगा तो 110 हो जाएगा, इधर 60 है तो इधर 180 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास रेक्टेंगुलर में 180 डिग्री होता है, तो इधर 60 है तो इधर का 120 हो जाएगा, इधर 70 है तो इधर 110 हो जाएगा, दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो 30 प्लस एक्स प्लस 110 प्लस 120 प्लस एक्स इक्वल टू 540 डिग्री, और x मिलकर 2x हो जाएगा, और 30 प्लस 110 प्लस 120 260 हो जाएगा, इक्वल टू 540। 2x इक्वल टू 540 माइनस 260, 2x इक्वल टू 280 डिग्री, माइनस कर देंगे, x इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे 280 को तो 140 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 140 डिग्री। डी सॉल्यूशन, ऑल सम ऑफ रेक्टेंगुलर पेंटागन 540 डिग्री, 5 एंगल का 540 डिग्री, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 540 डिग्री। ऑल एंगल ऑफ रेक्टेंगुलर पेंटागन आर इक्वल, तो 5x इक्वल टू 540 डिग्री, x इक्वल टू 108 डिग्री x इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। तो हमारे पास यहाँ पे 30 डिग्री है, तो इस साइड जेड निकालने के लिए हम 180 माइनस 30 कर देंगे। यहाँ पर हमको x निकालना है तो 90 और ये दोनों मिलके 180 हो जाएगा, तो 180 माइनस 90 कर देंगे, ऐसे y की वैल्यू निकालेंगे। b में x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू, तो हमें ये इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो हम इसका देखते हैं सॉल्यूशन में क्या देखेंगे कि a प्लस 30 प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास क्या है, a एंगल में क्या आ जाएगा 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल A प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो A इक्वल टू 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। तो A की वैल्यू हो गई हमारे पास, A की वैल्यू हो गई हमारे पास 60 डिग्री। ऐसे नाउ Y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस A, तो Y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60, तो ये y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 180 डिग्री माइनस 60, जो हमने 60 निकाल दिया, तो y इक्वल टू 120 डिग्री, इसकी वैल्यू आ गई 120 डिग्री। अब z की वैल्यू निकालेंगे तो z प्लस 30 डिग्री, z प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो z इक्वल टू 180 माइनस 30 इक्वल टू 150 डिग्री, तो z की वैल्यू 150 डिग्री आ गई। ऐसे x के निकालेंगे तो x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री, तो x, y और z की वैल्यू आ गई। 10 x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 90 प्लस 120 प्लस 150 इक्वल टू 360 डिग्री। b एंगल r प्लस 120 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, एंगल सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेट्राइड। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, r हमारे पास है और 60 डिग्री 80 डिग्री 120 डिग्री, तो एंगल r इक्वल टू 260 डिग्री, r इक्वल टू 260 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, तो हमारे पास एंगल r इक्वल टू 360 माइनस 260 इक्वल टू 100, तो r की वैल्यू हमारे पास 100 हो जाएगी। इसके बाद x प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ये टोटल हमारे पास 180 डिग्री हो जाएगा, तो 180 माइनस 120 तो 60 डिग्री हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 60 डिग्री आ गई। ऐसे हम नेक्स्ट देखेंगे y प्लस 80, तो ये y प्लस 80 इक्वल टू 180 डिग्री, तो y इक्वल टू 180 माइनस 80 इक्वल टू 100, तो y की वैल्यू आ गई यहाँ पर 100 डिग्री। ऐसे z निकालेंगे तो z इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, z इक्वल टू हमारे पास है 180 माइनस 60,
तो हमारे पास यहाँ पे लिख देंगे z प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री। तो z इक्वल टू 180 माइनस 60 इक्वल टू 120 डिग्री। तो हमारे पास z की वैल्यू 120 डिग्री आ गई। जैसे हम w का निकालेंगे तो ये w की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर r की वैल्यू हमारे पास पहले से थी 100 डिग्री, तो ये हो जाएगा 100 प्लस w इक्वल टू 180। तो z इक्वल टू 180 माइनस 60 इक्वल टू 120 और w इक्वल टू 180 माइनस r हमारे पास 100 है, तो 180 माइनस 100 इक्वल टू 80 डिग्री। तो हमारे पास क्या आ गया, x प्लस वाई प्लस z प्लस w इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें तथा दोस्तों को भी ग्रुप में जोड़ने के लिए उनसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करवाएं। धन्यवाद।